हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना तो वो कोई मैथ्स का चैप्टर होने वाला है और ना ही क्वेश्चन होने वाला है। हमारे बहुत सारे प्यारे से स्टूडेंट्स का मैसेज आए हुए थे और रिक्वेस्ट थी बच्चों की कि सर हमें मैथ्स के बारे में कुछ इस तरह से गाइड कर दीजिए, हमें मोटिवेट कर दीजिए कि सर हमसे जो मैथ्स हो जाए। हम अगर मैथ्स को करते हैं तो सर हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। अगर चलो हमने कोई क्वेश्चन कर भी लिया तो सर उसके हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है भाई, मैं आपके साथ आ चुका हूँ। हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए अपने मैथ्स की, और हम आपके लिए किस तरह से काम करने वाले हैं उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको सिर्फ 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। उन 10 पॉइंट को आपको फॉलो करना है और आप देखेंगे कि आपकी मैथ्स कितनी अच्छी हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोच रहा होगा ना सर मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से मैथ्स में कुछ नहीं आता है, वो आराम से पास हो जाएगा। और जो बच्चा कहता है सर मैं आराम से पास हो सकता हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट्स हूँ, और वो टॉपर्स की लिस्ट में जा सकता है। और जो टॉपर्स हैं हमारे, वो इतना अच्छा कवर कर सकते हैं कि वो अपना एक भी मार्क्स नहीं कटने देंगे मैथ्स सब्जेक्ट में। तो जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास वो 10 पॉइंट कौन कौन से हमें फॉलो करने हैं। तो चलिए जरूर कर लेते हैं अपनी वीडियो। चलो डिस्कस करते हैं हम अपने 10 पॉइंट पर कि वो 10 पॉइंट कौन से हैं सर हमारे, कि जिससे हमारी मैथ बहुत अच्छी होने वाली है। दिया एक बात ध्यान से सुनना, मैं जो भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ ना, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नोटबुक लेके बैठ जाओ, आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। सिर्फ आपको दिमाग से सोचना है, समझना है और उसको दिल में उतार लेना है। जिस दिन आपके दिल में उतर गई ना और आपके लिए जुनून पैदा हो चुका किसी काम को मुझे करना है, तो आप ध्यान रखना आपके लिए वो काम बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं और हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है भाई। टाइम का मतलब है आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपके पास, आपको पता है कि मेरा कोई काम 5 मिनट में हो रहा है, आप उसके लिए 15 मिनट 10 मिनट क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई अपने। आप सबसे पहले टाइम को बचाना शुरू करो। जो बचा हुआ टाइम होगा भाई आप उसको अपने सब्जेक्ट को दो, ठीक है ना। अब सपोज करो आपके पास क्या हुआ कि 2 दोस्त आ गए, घर पे आ गए, आपका काम सिर्फ 2 मिनट का था, आपने उनके लिए 2 घंटे बेकार कर दिए। तो अगर वो 2 घंटे आप अपने सेव कर लेते तो आपकी स्टडी में काम आ जाते। आप कहते हो कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाता। अरे टाइम तो आप अपना मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे हो, आपने टाइम वेस्ट ही वेस्ट किया है, आपने यूज में कहाँ लाया आप टाइम। देखो ध्यान रखना, टाइम की आप रेस्पेक्ट करोगे तो तब आप कुछ लाइफ में बन सकते हो, अच्छे से कर सकते हो उस वर्क को, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। पहली बात तो आपको ये सीखनी पड़ेगी कि अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात आती है हमारे पास, चलो सर हमने टाइम को अरेंजमेंट कर लिया, हमारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, हम कैसे रिसोर्सेज अपने लेके आए, कि रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कि सर मैं इस काम को करने के लिए क्या अप्लाई करूं, किस तरह से आप लाओगे, क्या चीज आप वर्क में लोगे को, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले रिसोर्सेज क्या क्या है। देखो आपको पता है कि 9th क्लास एक ऐसी है कि भाई आप 10th क्लास से आते हो 9th क्लास में, और 9th क्लास एक वो पड़ाव होता है, पहली सीढ़ी होती है आपके पास। जैसे ही चढ़ने शुरू करते हैं ना, तो 9th क्लास में हर बार बच्चा या तो टूट सकता है या बन सकता है, और आपको बनना है, टूटना नहीं है। क्योंकि आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने काम पर लगे रहना है। अपने आपको इस तरह से बिल्डअप कर लो अंदर से कि भाई कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे ये काम करना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि 9th क्लास जो है ना 8th क्लास से आ जाती है आपकी, और 8th क्लास में आपकी जिंदगी कुछ और चलती है स्टडी में, और जैसे ही आप 9th में आते हो ना ये जिंदगी बहुत अलग हो जाती है भाई, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से कवर करके चलना है, क्योंकि हमें कोई भी अपना गलत स्टेप नहीं उठाना है जिससे हमारी एजुकेशन को, हमारे फ्यूचर को कोई भी नुकसान हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज। सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैं बात करता हूं जो बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, चाहे वो टॉपर्स हैं, चाहे वो आपके मीडियम है, एवरेज में है, चाहे वो बच्चे हैं जो बेचारे इस टाइम सोचे हैं कि सर हम पास कैसे हो पाएंगे। टेंशन ना लो, 0 से हीरो आपको बना के छोड़ूंगा मैं इन 10 पॉइंट के अंदर अंदर। आप ध्यान से देखो, रिसोर्सेज में सबसे पहले आपको लेके आना है एनसीईआरटी, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने सपोज करो कि एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी शुरू करी। अब एनसीईआरटी को करना कैसे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन से चैप्टर आपको पहले लेने वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से करवा देते हैं तो आप फिर लगाएं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहली बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर करने चाहिए।
आपको पता रहेगा कि पिछली बार ये क्वेश्चन आए थे और इनको सोल्व करने के लिए मुझे इस तरह की अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है। क्लियर हुई बात? जिस दिन आप इन दोनों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, फिर लगाएं आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा जो बुक्स आती है हमारे पास, जैसे आर डी शर्मा, फिर या कह सकते हैं हमारे पास एक आती है आर एस अग्रवाल। तो मैं आपको यही रेफर करूंगा भाई कि आर एस अग्रवाल मैं कहूंगा कि आप ना करें, तो आप अगर आर डी शर्मा करें तो बहुत बेस्ट है। आपको कोई कभी भी ये नहीं लगेगा कि अगर मैं आर डी शर्मा करता हूँ तो मेरी नॉलेज में कुछ कमी हो गई है। मैं ये कहता हूँ आर डी शर्मा अगर आप करेंगे तो बहुत इनफ है, क्योंकि आप अभी 9th क्लास में, और 9th क्लास में आप अगर आर डी शर्मा को बहुत अच्छे से कवर करते तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन वाला जितने भी पेपर्स हैं आपके, आप उन्हें आराम से क्लियर कर सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब आपके पास होता है क्या कि भाई हमने एनसीईआरटी लगाई, पीवाईक्यू लगाई, आर डी शर्मा लगाई, इनफ है मेरे लिए, मुझे बस इतना ही आपके लिए करना था। ये आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर आपके पास तीसरा पॉइंट आता है भाई प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरह से प्लान करना है, कि भाई रिसोर्सेज है मेरे पास, ये काम मुझे करना है, लेकिन प्लानिंग भी तो होगी ना काम की। अब ऐसे प्लानिंग नहीं करनी है कि भाई आज मैंने प्लानिंग बनाई कि कल मैं ये करने वाला हूँ, आपको पता चला कल कुछ काम आ गया तो प्लानिंग गई, उस प्लानिंग का आपको पता ही नहीं है कि मैंने कल कुछ प्लानिंग की थी कि आज मुझे ये काम करना था, लेकिन उस प्लानिंग का क्या कर दिया आपने, बिल्कुल ही बंटाधार कर दिया, भाई प्लानिंग ही नहीं पता आपकी क्या थी। फिर उसके बाद अगले दिन फिर प्लानिंग बनाई, तो प्लानिंग बनाई, आपको 100% देना था अपना, आपने वहाँ 25% दिया, तो भाई 75% कहाँ गया। तो जिंदगी में किसी काम को करने के लिए आपको प्लानिंग चाहिए, और वो प्लानिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपका मन स्ट्रांग होगा। मन, देखो एक बात ध्यान रखना, आप पढ़ रहे हो, आप अभी मुझे पता है आप चिंटू चिंटी है, छोटे छोटे से हैं, क्योंकि आप 8th क्लास से आए हैं, आपको पता है कि स्टडी कैसे करनी है। अभी इस तरह का कोई भी बेसिक आपको नहीं पता होगा, लेकिन अभी क्या है मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपका मन बिल्कुल ऐसा है कि कहीं भी वो कहते हैं ना कि इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, तो आपकी ना पढ़ाई में डिस्टर्बेंस देगा। तो आप अभी से एक बात मान लो, मन को पकड़ो, लेके आओ कि भाई मुझे पढ़ना है, मन को लेके आओ, मुझे पढ़ना है, नहीं मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, मुझे मन को लेके आना है। जिस दिन हम कंटिन्यूअसली ये करेंगे ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपका मन फिर यही कहेगा यार और सब कुछ चीज़ मेरे लिए बेकार है, अब यही है, मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। ये प्लानिंग आपको अपनी ज़िंदगी में करनी होगी। प्लानिंग ही आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए बेस्ट होती है कि प्लानिंग बनाओ, उस पर फिर उसे फॉलो करने शुरू करो स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हुई मेरी बात? प्लानिंग ध्यान रख लेना है भाई, प्लानिंग को आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छे से फॉलो करना है। चलो जी, हमारी बात हो गई। अब प्लानिंग करनी है सर, हमारे पास रिसोर्सेज भी आ चुकी कि सर हम किस तरह से बनाएं अपनी प्लानिंग को। प्लानिंग कर लेते हैं हम, लेकिन प्लानिंग सर हमारी गलत भी तो हो सकती है ना। अब मैं कहने लग जाऊँ भाई आप प्लानिंग कर लो, प्लानिंग तो गलत है ना। प्लानिंग कैसे करनी है उस चीज़ पे ध्यान दो। सबसे पहले आप वेरी इजी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैं वेरी इजी क्वेश्चन करूंगा, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सर मैं ऐसे बता दूंगा। आप क्वेश्चन दो और ये आंसर, आप क्वेश्चन दो ये आंसर, तो आपको उसी क्वेश्चन को पहले करना है। आपके अंदर एक बूस्टर आ जाएगा कि भाई बस अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। जैसे आप वेरी इजी क्वेश्चन करोगे, फिर उसके बाद इजी क्वेश्चन लाओ। इजी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, देखो वेरी इजी तो ऐसा होता है कि आपने 1 मिनट में कर दिया, 1 सेकंड में कर दिया, 2 मिनट में कर दिया, यानी कि कर दिया, उसमें कोई मिस्टेक की कोई चांस ही नहीं थे। इजी क्वेश्चन का मतलब होता है थोड़ा सा एफर्ट लगाया क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन हो गया, लेकिन कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं थी कि मैं उसमें भटक जाऊं, तो उसको बोला जाता है इजी क्वेश्चन। अब आते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आपको बाद में जब आपके पास वेरी इजी हो जाए, फिर इजी हो जाए, और फिर आ जाते हैं आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को करें जब ये दोनों फॉलो कर लो आप, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास जगा दिया किसने, वेरी इजी क्वेश्चन ने, फिर उसके बाद इजी क्वेश्चन ने। आप डिफिकल्ट आएंगे ना, आप कहेंगे अरे वो 2 क्वेश्चन तो मैंने बहुत प्यार से करे थे, ये भी होगा। जिस दिन आपके अंदर से ये भावनाएं निकलेगी ना कि मैं इस क्वेश्चन को अब कर लूंगा, तो आपका उस दिन क्वेश्चन बहुत सॉल्व होने वाला है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को लास्ट में लेना है, क्योंकि आपको पता है कि एक कंटिन्यूअसली आप जैसे चलेंगे ना, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो आपका मन यही बोलेगा कि ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है प्लानिंग कैसे, पहले वेरी इजी, फिर इजी, फिर डिफिकल्ट, इसी तरह से आपको लेना है। और मैं आपको बताऊंगा कि पहले कौन सा चैप्टर आपको लेना है, कौन सा वेरी इजी है, फिर आपको मैं बताऊंगा इजी कौन सा चैप्टर है, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि आपके पास डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, ठीक है जी। तो अब आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपके पास डोंट मेमोराइज मैथ्स। अब आपको करना क्या है कि भाई आधे बच्चे क्या है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि रटना नहीं है, ठीक है ना। रटना क्या नहीं है भाई, आपको मैथ्स को कभी रटा नहीं जा सकता। आपके क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर, आपके एनीथिंग, किसी ट्यूशन टीचर ने ये बोल दिया कि बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पेपर में मिल जाएगा। कुछ बच्चे उसको ये नहीं समझेंगे कि ये हुआ कैसे था।
बनाया कैसे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई था, क्या करेंगे उसी को रटना शुरू कर देंगे कि भाई 2x² इस तरह से था, ये हमें ऐसे लेके आना है, फिर बाद में ये करना है, फिर बाद में ये करना है, और ये करते 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 हम कैलकुलेशन को ही रट लेते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं कि हम पेपर तक उसको याद रखेंगे। अरे भाई ऐसी कोई शक्ति नहीं है आपके पास कि आप मैथ्स को रट पाए। मैथ्स हमेशा फील करे जाने वाला सब्जेक्ट है, जितना आप इसको फील करके पढ़ोगे ना भाई, उतना ही आपका जो डर है ना मैथ्स से वो कम होता चला जाएगा, और एक दिन ऐसे हो जाओगे आप दोनों की, एक दोनों साथ साथ रहोगे कि कोई क्वेश्चन आ गया, सर ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मुझे इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही मजा आने वाला है। ये फीलिंग्स आपको अंदर से जागरूक होने वाली है तभी होगी जब आप इसको टाइम दोगे, फील करोगे। ये नहीं कि डर के भागे, हाँ जी सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करो। अब नहीं होगा अगली बार हो जाएगा, अब नहीं होगा अगली बार हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, कब तक करेंगे। आपको हर पॉइंट को अगर आपने अपने जीवन में किया होगा ना, अगर आप किसी बार को 10 बार ट्राई करते हो ना, तो 100% वो आपका 3rd टाइम में हो जाए, 4th टाइम में हो जाए। ऐसा नहीं कि वो आपने 10 बार ट्राई कर लिया, वो 10 बार ही नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, फिर आप मन से नहीं कर रहे उस काम को। अगर आप दिल लगा कोई काम कर रहे हैं ना, तो 3 बार करने पड़ना, आप उसको 80% बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है कि प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, नहीं होता फिर रीस्टार्ट करो, नहीं होता रीस्टार्ट करो। ध्यान रखना, जिस दिन दिमाग में आपने ये सोच लिया ना कि मैथ्स नहीं हो रहा है तो मुझे रीस्टार्ट मारना है, अरे भाई अगर आपका लैपटॉप ना चले, आपका मोबाइल ना चले, क्या करते हो आप, उसका रीस्टार्ट करते हो कि सर अब चलेगा, नहीं होता फिर दोबारा से रीस्टार्ट करते हो। और आपको पता है कि रीस्टार्ट करने पर आपका मोबाइल चलता है। मैं नहीं कह रहा कि आप खराब मोबाइल को कह दो कि बिल्कुल ही सर ये तो करेगा, काम करेगा, नहीं। अगर आपको पता है कि आपका मोबाइल हैंग हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप उसे रीस्टार्ट करोगे, आपका मोबाइल चलना शुरू होगा। तो इसलिए अपने दिमाग में रखो कि हमें रीस्टार्ट करना है। हम नहीं कर पाए, उस क्वेश्चन को गलत हो गया, फिर रीस्टार्ट करो, तब तक करो जब तक आप उसका सही आंसर नहीं निकाल पाते, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डू एटलीस्ट 10 क्वेश्चन डेली। भाई आपने प्लानिंग करी हुई थी, प्लानिंग के हिसाब से आपको करना क्या है कि डेली 10 क्वेश्चन उठाने हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उठा लो, पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट चैप्टर के उठा लो, किसी भी तरह से उठा लो, आपको अरेंज करने हैं 10 क्वेश्चन। अब मैं यही कहूँगा कि आपके पास अगर 5 चैप्टर है ना, और 5 चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो 2-2 क्वेश्चन सबके उठा लो, भाई 10 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको पता है कि आप 10 क्वेश्चन डेली करते हो, तो आपको पता है एक महीने में अगर 30 दिन का मन है, 30 डेज का है, तो आप 300 क्वेश्चन बड़े प्यार से करोगे। एक टाइम ऐसा था जहां पे आप 2 क्वेश्चन भी नहीं कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जहां पे आप मंथ में, पूरे मंथ में 300 क्वेश्चन कर रहे हो। तो आप एक बताओ, आप उस टाइम अच्छे थे जब 1-2 क्वेश्चन हो रहे थे, या उस टाइम अच्छे हो जिस टाइम आप 300 क्वेश्चन करो। तो आपको पता है जब मैं 2 क्वेश्चन नहीं कर रहा था तो मैं कहता था सर मेरे तो 2-3 नंबर आएंगे। अरे जिस दिन आप 300 क्वेश्चन कर लोगे उस दिन तो आपके अंदर ऐसा बूस्ट आएगा कि भाई आप खुद कहेंगे सर कम से कम 70% ले आऊंगा, मैं इतना मैं पढ़ चुका हूँ। अगर आपको मैंने कहा कि एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम बस 10 तो करें, आपको लगता है कि मैं 15 कर सकता हूँ तो 15 करें। और डेली का मतलब डेली हो, ये नहीं कि आपने 2 दिन का 1 दिन ही कर लिया, सर मैंने आज 20 क्वेश्चन कर लिए, कल मैं ऑफ रखूंगा, परसों रहूंगा। अरे भाई कंटिन्यूअसली रहना पड़ता है हर चीज़ की नॉलेज को लिए। आज आपने छोड़ दिया, क्या पता आपने उस दिन जो कैलकुलेशन अच्छे से कवर करी थी वो अच्छे से कवर ना हुई हो और आप उसे अगले दिन तक बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है ना। तो आपको मैथ्स में कंटिन्यू रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, डोंट गेट मेमोराइज डिमोटिवेटेड, ठीक है ना। आपको डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। डिमोटिवेट का मतलब सर मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2-3 थे, एक्सरसाइज पूरी कर ली, सर एक का भी आंसर मैच नहीं हुआ, तो आप तो डिमोटिवेट हो गए ना। किसी के कहने पे कह दिया, किसी ने बोल दिया तेरे से कुछ नहीं होगा, तो ध्यान रखना है आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं है, भागना नहीं है, ध्यान रखना है। आपको भागोगे तो आप अपने आप को ही धोखा दोगे, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनो, अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका भागना होता ना, तो जिंदगी में आपको सब भागे दौड़ते हुए दिखते, ठीक है ना। कोई किसी प्रॉब्लम में दुखी है, कोई किसी प्रॉब्लम में, कोई किसी प्रॉब्लम में, तो इसका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भागना है। तो कब तक भागेगा वो, एक दिन तो थक जाएगा ना, और वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व नहीं होगी। तो आपको फेस करनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। आपको एक्सेप्ट करना होगा मेरे से कुछ नहीं आता है लेकिन मैं करूंगा, ठीक है ना। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि सर मेरे से नहीं आता है, मुझे करना है तो बस करना है, ठीक है ना। शर्म नहीं करनी है, पहले ध्यान से सुन लेना। अगर आपको कुछ सीखना होता है ना, तो जीरो से भी सीखोगे। तो आप ये सोचते हो कि मेरे से ये नहीं आता, टीचर क्या बोल रहे होंगे,
मेरे फ्रेंड क्या बोलेंगे, तुझे यार ये भी नहीं आता है। अरे अगर आप उस चीज़ को छुपाना शुरू कर दोगे ना तो आप जिंदगी में और गलत मोड़ पकड़ लिया आपने। सीखने की जगह आप और क्या कर रहे हो, अपने भविष्य को बेकार कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे जाके। अभी आप क्या हैं, अभी आप 9th में हैं। 9th में ही समझो कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है, किस तरह से मैथ्स को समझना है, किस तरह से हमें अपने टाइम का अरेंजमेंट करना है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आता है आपके पास, मेंटेन अ पॉकेट डायरी फॉर फॉर्मूलाज। अब करना क्या है भाई आपके पास, आपको पता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फॉर्मूले से चलता है। अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। आप कोई दुनिया का कोई सा क्वेश्चन उठा लो, एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही चल रहा होगा। आप अब पॉलिनोमियल उठा लो, आपको पता है मैंने अभी आपको चैप्टर्स कराए थे, पॉलिनोमियल में देखो कुछ ना कुछ कंडीशन लगाई होगी, फॉर्मूले लग रहे होंगे, तो बिना फॉर्मूले क्या मैं क्वेश्चन कर देता? कोई भी नहीं, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान आप बिना मैथ्स को बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकता। तो एक पॉकेट डायरी बनाओ। सपोज करो आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, उसमें आपके पास 5 प्रॉपर्टी हैं, 6 फॉर्मूलाज हैं। आप उन 6 फॉर्मूलाज को उस डायरी में नोट कर लो, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक डायरी बन गई जो कि आपके पॉकेट में रहती है। आपके पास टाइम मिला, सपोज करो आप मार्केट जा रहे हो, पापा ने कहा चल मेरे साथ मार्केट में चल, तो पॉकेट में तो डायरी होगी। आप क्या करोगे, एक्टिवा के पीछे बैठे हो या बाइक के पीछे बैठे हो, जाओगे, आपको पता है कि जाने में हमें 10 मिनट लगने वाले हैं मार्केट में। पापा से आप ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैंने भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी होता है। डायरी को ओपन करो, आप डायरी में उस चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ को याद करनी शुरू कर दो, पढ़नी शुरू कर दो, अप्लाई करनी शुरू कर दो कि हाँ इस तरह से मैं क्वेश्चन में कर सकता हूँ, इस तरह से मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको क्या रहेगा कि अगर 10 मिनट में आपने उसमें 7 मिनट 8 मिनट आपने पढ़ लिया, तो इसका मतलब जो 10 मिनट मेरी खराब हो गई थी ना, तो उसमें से मैंने 8 मिनट को अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर के लिए यूज़ किया। तो आपकी यहाँ पर टाइम अरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छा किया, आपने टाइम मैनेजमेंट करना ही सीख जाओ, ठीक है ना। टाइम को बचाना सीख गए और आपने उसे कहाँ लगाया, अपनी एजुकेशन पे लगाया। जिस दिन एजुकेशन पे टाइम लगना शुरू होगा ना, उस दिन आपको मजा आने वाला है भाई, पढ़ने में भी और आपको कुछ करने में भी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो कि पॉकेट डायरी में सारे फॉर्मूले आपने लिख लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है राइट डाउन योर मिस्टेक्स। आपने कोई क्वेश्चन किया भाई, क्वेश्चन में 2-3 लाइन बाद आपकी गलती आ गई, आपको पता है ये गलती मैं कर चुका, ये बहुत गलती जो की मैंने, ये बहुत आसान वाली गलती कर दी, मैंने 2 की जगह 3 लिख दिया। बताओ ये कौन सी गलती थी भाई? आपको क्या करना होगा, आपको एक डायरी बनानी है या आप नोट करोगे अपनी किसी भी चीज में कर लो कि सर मेरे पास एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन में मैंने इस पॉइंट पर यहाँ पर गलती की थी, ठीक है। जिस दिन आपने गलती लिखनी शुरू कर दी, आपको पता है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो आप उस गलती को बार बार देखोगे। आपको पता है कि आपका पेपर आ गया, सपोज करो कल पेपर है, आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉकेट डायरी से तो सारे फॉर्मूले याद हैं। अब आप मिस्टेक्स देखोगे, मेरी मिस्टेक्स यहाँ पर थी, मुझे इन पर ही वर्क करना है, तो जिस दिन मैं इन पर वर्क करूंगा तो गलती खत्म, और गलती खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये दिमाग में ढाल लो कि भाई गलतियों से ही इंसान सीखता है, आपको भी अपनी गलती से सीखना होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट आता है आपके पास अटेम्प्ट टेस्ट रेगुलरली। अब आपको पता है कि भाई आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, आपके ट्यूशन में टेस्ट हो रहे हैं, आप अपने आप टेस्ट बना रहे हो, आप गूगल से टेस्ट डाउनलोड कर रहे हो, या आपके घर में कोई एजुकेशन अच्छी एजुकेशन लेके आया, सबके घर में होते हैं, आपने उनसे कहा मुझे टेस्ट बना के दो। तो किसी भी तरह के आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो। पहली बात तो वीक में 2 टाइम तो टेस्ट 2 ही दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। मान लो मैथ्स है तो मैथ्स के भी 2 आपके टेस्ट होने चाहिए वीक में, ठीक है ना। और मैं ही कहूँगा भाई स्कूल के टेस्ट और ट्यूशन के टेस्ट मत छोड़ा करो आप लोग, क्योंकि जो टीचर टेस्ट बनाता है ना भाई, वो इतनी मेहनत से टेस्ट बनाता है आप लोगों के लिए कि वो सोचता है कि मेरे बच्चों को के जब कभी पेपर दें तो ये क्वेश्चन उसमें मिल जाए, और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखता है। टाइम दे के जो टेस्ट बनाए जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। और आप क्या सोचते हैं उसी की चीज़ को छोड़ दिया जाए? आप जिस चीज़ को छोड़ने की बात करते हैं ना, वो आपके फ्यूचर को अच्छा कर रहा होता है, लेकिन आप उसकी अहमियत नहीं समझते। तो एक अपनी प्लानिंग में डाल लो कि मुझे हर वीक में 2 टेस्ट देने एवरी आपके सब्जेक्ट के, ठीक है ना। और मैथ्स और साइंस को तो ऐसे समझ लो कि भाई आपको देने ही देने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है, 9th क्लास में हमें अभी ग्रो करना शुरू करना पड़ेगा। फिर हमारी बोर्ड की क्लास है, बोर्ड में मैं आपको ये 10 पॉइंट बताऊंगा, लेकिन ये 10 पॉइंट डिफरेंट होंगे आपके। मैं आपको बताऊंगा इसकी प्लानिंग ऐसे मत करो, अब इसकी प्लानिंग दूसरे टाइप से करो, लेकिन ये 10 पॉइंट ही होंगे, लेकिन 10 पॉइंट को अलग से ही हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो भाई, टेस्ट हो गए हमारे। अब सपोज करो कि हमारे पास क्या है कि हाफ ईयरली में सपोज करो ये हमारे पास चैप्टर्स आने वाले हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ मैं सबके लगभग 90% सिलेबस इसमें मिलने वाला है। अब आपके पास तैयारी करनी है, आपको पता है कि मुझे पहले इजी करना है, वेरी इजी करना है, फिर इजी करना है, फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स करने हैं।
तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसकी बात करी जाए। अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम, ठीक है जी, मैं बात करूँ पॉलिनोमियल, और मैं बात करूँ किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लें और आपके पास इसके बाद आ जाएगा क्या, इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री। ये दोनों चैप्टर, ये तीनों चैप्टर क्या है आपके पास, वेरी इजी चैप्टर है। आप इस तरह से इनको कर सकते हैं कि भाई एक तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। पहले वाले में क्या है कि नंबर्स के बारे में, नंबर्स आपको पता ही है, आप 6th में भी सीख के आए, 7th में भी आए, 8th में भी आए, तो इसकी आपको पहले से ऑलरेडी नॉलेज है। तो बस कुछ पर्टिकुलर 2-4 फॉर्मूलेज हैं, वो भी सिंपल से आपको अरेंजमेंट ही करनी है उन फॉर्मूले के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या है भाई, आपके पास एक कोऑर्डिनेट बनाना है, पॉइंटों को प्लॉट करना है, या आपको किस इक्वेशन से आपको क्या करना है, आपका प्लॉट करना है, क्या, आपका ग्राफ, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन तो यूक्लिड ज्योमेट्री, भाई इंट्रोडक्शन सीखना यूक्लिड ज्योमेट्री का सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है भाई, ठीक है ना। पोस्टुलेट से, एक्सियोम से, ये सब आपको याद करनी है, इन्हीं पे ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल आपके पास इसमें क्या रहने वाले हैं भाई, आपके पास ये चैप्टर से रहने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इन्हीं को ही करना शुरू करो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास देखो, एक तो आता है पॉलिनोमियल और एक आता है मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स को क्या कह सकते हैं हम, कि ये मेरे पास इजी चैप्टर है। क्यों है जी, क्योंकि मुझे पता है कि वेरी इजी तो मैंने अब आपको बता दिए। पॉलिनोमियल में आप फॉर्मूला याद कर लो, अप्लाई कर लो, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। देखो कैलकुलेशन तो आपको प्रैक्टिस पर ही क्या होगी उसकी, क्या होगी आपके पास, अच्छी कैलकुलेशन अगर होगी तो प्रैक्टिस से ही होगी आपकी। फिर इसके बाद लास्ट आता है भाई आपके पास जो चैप्टर आता है, लास्ट चैप्टर हमारे पास है कौन सा चैप्टर है भैया हमारे पास, लाइन्स एंड एंगल्स। ये लाइन्स एंड एंगल्स डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। क्यों समझ रहे हो, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और ये चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हो, ये ट्रायंगल में काम आने वाला है, क्वाड्रिलेटरल में काम आने वाला है, पैरेललोग्राम में काम आने वाला है। बहुत ऐसी जगह मिलेगी आपको जहाँ पर लाइन्स आपकी काम करने वाली है। तो आपको इतना पता चल गया कि मेरे पास अगर हाफ ईयरली का है ना, तो मुझे सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर को पकड़ के चलना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो आज तो हमने सीख लिया कि ये चैप्टर अच्छा है, ये चैप्टर अच्छा है, ये चैप्टर अच्छा है, ये मैं कर सकता हूँ, ये इजी है, ये वेरी इजी है, ये डिफिकल्ट है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हम क्या लेने वाले हैं आपके लिए, भाई आपके लिए लेके आने वाले हैं हम वन शॉट में आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं आपको कराऊंगा। आप टॉपर्स होंगे तो आपके नंबर एक नहीं इधर से उधर जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर 0 पे हैं आप हीरो बन जाएंगे, आप 5 से ऊपर लाइन पे आ जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर मैं तो 50% लेके आ सकता हूँ, इतनी मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो आप भाई टॉपर्स में गिनोगे। अपने नाम को ये लिख के ले लो, ठीक है ना। एक एक पॉइंट, एक एक आपके हर एक चैप्टर्स पे वीडियो आने वाली है, और जो कि वन शॉट रहने वाली है, एक वीडियो में सब खत्म, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारी आप वन शॉट देखते होंगे, हमारी वन शॉट ऐसे नहीं होगी कि बनाई और खत्म। आपको हर एक पॉइंट की जानकारी मिलेगी, एक टॉपिक होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, और आपको भी क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। तो आप ये मत समझो कि मैंने वन शॉट तो सर बहुत की देखी हुई है, बहुत टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी जो वन शॉट आने वाली है आपके लिए, आपको इतना अच्छा ग्रो करने वाली है ना भाई, आप समझेंगे कि सर अब हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं मैथ्स में, ठीक है ना। और दूसरी बात, आप डीसी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर मैथ्स का आपको क्या करना है भैया, आपका मैं आपके सारा सिलेबस वहाँ पे आपका अपलोड कर दिया गया है। आपको वहाँ पर सारी वर्कशीट मिलती है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, PYQ क्वेश्चन भी होंगे, तो सब कुछ आपको वहाँ डाटा अवेलेबल होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना तो कर सकते हो ना कि आप जाएँ वहाँ पर, आप एक बार अच्छे से देख लें कि हमें क्या मिलने वाला है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, जो ये हमने इतना सब कुछ सीखा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको वहाँ पर सब कुछ मिलने वाली है, ठीक है ना। RD शर्मा, NCERT, प्रीवियस क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको वहाँ अवेलेबल मिलने वाले हैं। सिर्फ एक ही जगह, आपको भागना नहीं पड़ेगा 10 जगह, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। और टाइम कहाँ बचेगा आपका, DC ऐप पर। तो DC ऐप पे जाओ, देखो हमने क्या क्या अपलोड किया हुआ है, और जो अपलोड किया हुआ है ना, वो आपके फ्यूचर के लिए मैं ये कहता हूँ कि एक तरह से बिल्कुल अनमोल है भाई, ठीक है ना। आप जाओ वहाँ पर, जितनी भी शीट्स हैं उनको करो, और 9th क्लास में आप टॉपर बन के दिखाओ।
जिस दिन आप टॉपर बन जाओगे तो 10th क्लास में डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 हमें लेके आने हैं हर बच्चे के साथ मेहनत करनी है। और वो बच्चा कितना हमारा साथ देगा पढ़ते पढ़ते वो आपको भी पता है, लेकिन हम उस बच्चे को गारंटी दे सकते हैं कि भाई अच्छे से हमें कवर करना है, हर चीज़ को हर पॉइंट पे बात करनी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दो सर मुझे ये प्रॉब्लम आई, तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने गए आपकी, ठीक है ना। तो अब आपके पास जितना भी ये डाटा है ना, इसको अपनी लाइफ में कर लो अप्लाई, और फिर देखना मैथ्स आपका 0 से हीरो पर कैसे पहुंचाता है, ठीक है ना। तो मैथ्स की ये जर्नी जो थी ना हमारी आज की, यहीं पर फिनिश है। अब आपके काम आने वाले हैं ये 10 पॉइंट, इनको कैसे आप अप्लाई करते हैं वो आप देख लीजिए, लेकिन ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना भाई, ज़िंदगी आपकी चेंज होने वाली है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली होगी नेक्स्ट वीडियो भी। ओके स्टूडेंट्स।